महादेव जी का आज का संदेश सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो भाग्यशाली होगा। आपको सिर्फ महादेव जी के एक चमत्कारी फोटो को स्पर्श करना है और जो सही फोटो को स्पर्श करेगा उन्हें ही आज का संदेश मिलेगा। जिसने भी सही फोटो को स्पर्श किया है वही इस वीडियो को देखो और जिन्हें आज का संदेश मिला है वही कमेंट में हर हर महादेव लिखे। जो भी दूसरा नंबर का फोटो को स्पर्श किया है उसे ही मिलेगा आज का संदेश। जो भी दूसरा नंबर का फोटो स्पर्श किया है उन्हें महादेव जी कहते हैं। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आप आज के संदेश से वंचित रह जाएंगे। तो मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी बहुत असंतुष्ट है। वह खुश बिल्कुल भी नहीं है। वह देखना चाहता है, उसे दिखाई दे रहा है। जो बनाना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है, इसलिए वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अपनी चीजों से उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये होगा, वह होगा, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह आज असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसलिए उसे यह समझ आ गया है कि जैसा हम जीवन के बारे में सोचते हैं, जीवन एकदम उसका विपरीत होता है। यह जीवन पल पल बदलता रहता है। अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरे इस जीवन से और अपने साथी से उम्मीद और मांगे कुछ ज्यादा ही थी, जिसके कारण आज मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हें खो देने के बाद उसे पछतावा है। इसीलिए उसे आप समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा हमें सीखता रहता है और कोई ना कोई पाठ अवश्य पड़ता है। वह यह सोच रहा है कि काश मैं अपनी उम्मीदें और अपने अहंकार को थोड़ा काम रखा होता तो शायद आज तुम उसके जीवन में उसके पास होते हैं और उसे इस तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। ना वह अपनी उम्मीदों को पूरा कर पाया और ना ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। सीकर वह प्रस्ताव की अग्नि में जल रहा है और जीवन से नाखुश होकर बैठा है। एक बात सदैव स्मरण रखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम जिसे जैसा देखते हो वह वैसा नहीं होता। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो वह दिखावा ज्यादा करता है ताकि उस पर इच्छा असर पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। उसके असली रंग क्या है यह कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर किसी का रंग देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। उसे सब कुछ तब समझ में आ रहा है जब उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर इस रिश्ते को उस अवस्था में ले आया जहां से अब वापस आना कठिन हो गया है। यह सब सुबह से सोच जा रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसलिए उसकी उम्मीदें टूटती ही जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसलिए वह तुम तक आने के लिए खुद को रोक रहा है। तुम्हें खो देने का डर कब गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने लगा, यह उसे खुद भी पता नहीं चला। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम के विषय में विचार कर रहा है और उसे जितना समझ आ रहा है, सब कुछ उसको सोने के बाद वह अपने आप को शक्ति ही महसूस कर रहा है कि यह मैंने क्या कर दिया। तुम्हारी तरफ की खामोशियां उसे डरा रही हैं, उसे शक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं कैसे उसे अपना मुंह दिखाऊं, और अगर दिखाओ भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा, मुझसे मिलना चाहेगा। यही सब सोचकर सुबह से ही गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल तुम्हारी तरफ भाग रहा है, लेकिन वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। उसका दिल बार बार तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह खुद को रोके जा रहा है। इन्हीं सब डरों के कारण वह अपने परिवार वालों से और अपने दोस्तों से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि मैं इतना गलत किया, उसके साथ इतना सब कुछ बुरा किया, उसके साथ फिर भी वह अंत तक मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सब चीजों की वह प्रशंसा कर रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है, बच्चों की जितना समय वह तुम्हारे साथ था तो जिंदा था, अब वह खुद को एक मरे हुए व्यक्ति के समान समझ रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना वह एकदम अधूरा सा हो गया है। अब उससे जिया नहीं जा रहा तुम्हारे बिना। वह कह रहा है कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि खुद से वापस आने की मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अब तुम ही आकर मुझे संभाल लो। वह कह रहा है कि तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं है, मुझ में वापस आ जाओ मेरे पास। वह कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे इस तरह अब दूर मत रहो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो तुम बदल भी ले लो।
लेकिन अब मुझे माफ कर दो। वह तुमसे पूछ रहा है कि क्या अब हम एक नहीं हो सकते? यूं ही दूर दूर रहना लिखा हुआ है। हम दोनों की किस्मत में बच्चे, उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके पास लौट कर जरूर आओगे और उसे फिर से उसी तरह प्रेम करोगे, उससे बात करोगे। वह कह रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीरों को अभी भी छुपा कर रखा है और तस्वीरों को देख देख कर बहुत रोता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं मेरे प्रिय बच्चे। जिस प्रकार तुम्हारे प्रेमी को भड़काया गया था, उसी प्रकार तुम्हें भी मकाई गया था, किंतु तुम दोनों को एहसास नहीं हुआ कि लोग तुम्हें भड़कते रहे और तुम उनकी बातों में आ गए, जिससे तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई और आज तुम दोनों पछतावे की अग्नि में जल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। मेरे प्रिय, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मेरी आज स्वीकृति अवश्य प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सुबह से ही वह तुम्हारे बारे में विचार किया जा रहा है। वह तुमको मन ही मन याद किया जा रहा है। उसका पूरा ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत किया है, वह सब कुछ उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। वह यही समझाने की कोशिश कर रहा है सुबह से कि अब अपना ध्यान खुद पर कैसे लाया जाए, उस पर से हटाकर अब वह उनमें प्रेम और शहर ढूंढना चाहता है जो उसके करीब है और उसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। उसे जब जब तुम्हारी याद आ रही है, वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर होता चला जा रहा है। क्योंकि तुमने आप खुद को कहीं ना कहीं खुश कर लिया है, तो वह भी अपने आप को अपनों में खुश रहने की अनुमति दे चुका है। इसलिए वह अब खुद को व्यस्त रखने पर अधिक ध्यान दे रहा है। तुम्हारी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इसीलिए उसके मन में बार बार तुमसे मिलने की बात करने की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, जिसे उसने दबा रखी थी। उसको जो सुकून तुम्हारी बातों में, तुम्हारी बाहों में मिलता था, वह उसे कभी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए वह बेचैन हुआ जा रहा है। वह तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है। वह जब भी अकेला होता है तो तुम्हें लेकर सपने बुनता रहता है। जो एक वक्त पर तुम्हारे साथ देखा करता था, वह कह रहा है कि तुम मेरी वह आदत, वह जिसे मैं खत्म नहीं करना चाहता हूं, वह अब तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, दिन रात तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा रहता है, लेकिन उसके भीतर एक डर है कि क्या कभी भी तुम्हारे भीतर उसके प्रति प्रेम है। वह अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहता है, भीतर से कोई जवाब ना पाकर व्याकुल हो जाता है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहता है। उसका याद तुम ही समा कर सकते हो। उसका हाथ थाम कर अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें सदा उसके लिए तड़पते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों एक दूसरे से एक भी पाल दूर रहो। तुम दोनों निडर होकर एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करो। मेरे प्रिय बच्चे, बात दिल से चाहता है कि तुम अब उसे माफ कर दो। अब इस नाराजगी को खत्म कर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। और तुम यूं ही उससे नाराज रहोगे तो बात कैसे बनेगी और बिगड़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। वह तुमसे कुछ समय के लिए दूर क्या हुआ? तुमने तो उसकी यादों को अपने मन में धुंधला हो जाने दिया। उसके स्थान पर नई यादें बनाने में लग गए। उसने सच में तुमसे बहुत प्रेम किया है। वह खुद को तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही तुमसे दूर हुआ था। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन का समय आ चुका है। तुम्हें जितने कष्ट सहने थे, सह लिए। अब दुख के बादल छट का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। नमः शिवाय।